सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? आपका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था हमने। ठीक है, किसका? आपका SN1 और SN2 का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका SN1 और SN2 आपका सॉल्व करते हैं, उसको हमने पहचाना था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आज हमें स्टार्ट जो करना है वो हमें SN1 SN2 के बाद हमें E1 और E2 रिएक्शन स्टार्ट करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, हम शुरुआत करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, एक्चुअली बेटा आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा था क्लास 11th में। द केमिकल कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या? द केमिकल कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और बेटा आइसोमेरिज्म आपका दो पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, थोड़ा सा आओ डिटेल्स में बता देता हूँ। ठीक है ना, ये इसके दो पार्ट कौन कौन से थे? आपका एक पार्ट था आपका क्या चीज़? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या चीज़? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या था बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या चीज़? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, एक क्या था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको अच्छे से अगर याद रखना है तो इसके लिए याद रखना CPMT-FR। क्या बेटा? CPMT-FR। CPMT का मतलब क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, P का मतलब क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, M का मतलब क्या है? मेटामेरिज्म। ठीक है, T का मतलब क्या है? टॉटोमेरिज्म। क्या बेटा? टॉटोमेरिज्म। ठीक है ना, F का मतलब है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या चीज़? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और R का मतलब है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बेटा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका स्ट्रक्चरल का पार्ट है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल के बाद तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लास 11 के लेक्चर देखिएगा, इनमें डिटेल में पढ़ाया हूँ। और एक कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमें यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक आपका होता है डेक्स्टो रोटेटरी और एक क्या होता है? लीवो रोटेटरी। ठीक है ना, इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है सिस और दूसरा क्या कहलाता है बेटा? ट्रांस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका आइसोमेरिज्म का फर्दर क्लासिफिकेशन है। इसमें एक हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है ना, हमने अभी तक SN1 और SN2 रिएक्शन देखा। हमने देखा SN1 रिएक्शन में आपका SN1 रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा था, मॉलिक्यूल जैसे के तैसे थे। लेकिन आपका SN2 मैकेनिज्म में आपका इन्वर्जन टेक्स प्लेस कर रहा था। क्या चीज़ बेटा? इन्वर्जन हो रहा था। मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को क्या कर दे रहे थे? पलट दे रहे थे। ठीक है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पास बात करें तो यहाँ पास नोट करके हम पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या चीज़ क्यों आपका इसमें अप्लाई हो रहा है, ये देख लेना। इन SN1 रिएक्शन देयर इज अ व्हाट? देयर इज अ कंप्लीट, देयर इज अ क्या बेटा? कंप्लीट क्या चीज़? इन्वर्जन। वहाँ पास क्या हो गया था? कंप्लीट इन्वर्जन हुआ था। एंड there is a in SN1 reaction there is a complete inversion, and in SN1 reaction there is रेसमाइजेशन। क्या होता है बेटा? रेसमाइजेशन होता है। ठीक है ना, SN1 रिएक्शन में मॉलिक्यूल जैसे का तैसे था और आपका SN2 रिएक्शन में क्या था? आपका इन्वर्जन हो गया था। ठीक है, SN2 रिएक्शन में क्या हो गया था? इन्वर्जन हो गया था। मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को क्या कर दिए थे? पलट दिए थे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग
तो हम लोग अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कंपाउंड शो करते हैं हमें ये देखना है ध्यान से। क्या बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं कायरल और एकायरल कंपाउंड। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस आपके कायरल और एकायरल को पहचानने के लिए है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पास क्या चीज़ बेटा? कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल्स की बात करने जा रहे हैं। तो कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे ना, तो आपका कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, समझना, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल आपके वो मॉलिक्यूल होते हैं, कायरल कंपाउंड आपके वो कंपाउंड होते हैं जिनके मिरर इमेज क्या होता है, जिसका मिरर इमेज क्या होता है आपका, जिसका मिरर इमेज क्या होता है आपका? नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। क्या होता है बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, ठीक है ना। तो ये देखो, अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग कायरल मॉलिक्यूल की बात करें तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स whose mirror image are non superimposable with each other, whose mirror image are non superimposable with each other are called chiral molecules, are called क्या चीज़ बेटा? आर कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल। इन्हीं को क्या कहा जाता है? कायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको कायरल और एकायरल पहचानने का। जैसे लेट अस सपोज, एक पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मान लो एक ये स्फेयर है, ठीक है ना, एक गोला, और इस गोले में यहाँ पास ये क्या लगा दिया मैंने? मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया? मिरर। तो अगर इस गोले का अगर हम लोग मिरर इमेज देखेंगे तो इसका मिरर इमेज भी सेम एज इट इज़ दिखाई देगा जैसा कि ये है। तो अगर मैं इसको उठाऊं, शीशे में मैं देख रहा हूं इस गोले को, इसको उठाऊं और उठाकर फिर से अगर इसके ऊपर रख दूं तो ये पूरी तरह इसको क्या कर लेता है बेटा? कवर कर लेता है, कर लेगा। तो अगर कवर कर लेगा तो इसका मतलब यहाँ पर सुपर इम्पोजिबल इमेज है। क्या है बेटा? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है ना। क्या है बेटा? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग यहाँ पास ये देखो ध्यान से, अगर हम लोग और एग्जांपल देखें तो ये देखो, तो यहाँ पास जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है वो आपका एकायरल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एकायरल, ठीक है ना। इनको क्या कहेंगे? एकायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। तो यानी अगर हमें यहाँ पास देखना है ध्यान से तो ये देखो और देख लो। मान लो इस तरीके से एक डब्बा बनाया, ठीक है ना। इस डब्बे का अगर मिरर इमेज देखोगे, ये देखो, इस डब्बे का अगर मिरर इमेज देखोगे तो डब्बे का मिरर इमेज कुछ ऐसा ही तो दिखाई देगा। अब एक चीज़ बताओ, इसको अगर उठाकर ले जाकर इसको पूरी तरह इस पर कवर कर दिया तो कवर करने पर ये पूरी तरह कवर कर लेगा? तो ये भी क्या है आपका? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। क्या है बेटा? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। और जितने सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा? एकायरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ एकायरल। हम बात किसकी करने जा रहे हैं? कायरल की। कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिसके मिरर इमेज क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। फॉर एग्जाम्पल एक देखना ध्यान से, अगर मैं यहीं पास देखो, अगर आपका ह्यूमन हैंड देखें, ठीक है, चलो जाना अभी और शीशे में देखना। तो अगर हम लोग जाकर अगर शीशे में देखेंगे तो ये देखो, जैसे हमारा तुम्हारा ये हैंड है, बोलो सही है ना, ये आपका हैंड है, ठीक। इस हैंड को अगर इसमें मिरर इमेज देखोगे तो हैंड का मिरर इमेज क्या हो रहा है? कुछ ऐसे ही आएगा, बोलो सही है ना। मतलब अगर तुम ये हाथ को अगर मिरर इमेज मतलब मिरर में देख रहे हो तो इसका हाथ ऐसे दिखाई देगा। मतलब क्या अगर इसको पूरी तरह ले जाकर इसके ऊपर कवर करना चाहोगे तो क्या ये पूरी तरह कवर करेगा? नहीं करेगा। देखो फिर से एक बार देख लो, मैं शीशे में देखूंगा तो ये ऐसे पलटता हुआ दिखाई देगा। मैं इसको ले जाकर अगर इसके ऊपर पूरी तरह कवर करूंगा तो ये कवर होगा? नहीं होगा। तो अब चूँकि यहाँ पास ये कवर नहीं होगा पूरी तरह इसका मिरर इमेज, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या कहते हैं बेटा?
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और यही नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होता है, ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ही क्या कहलाता है आपका, कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कायरल कहा जाता है। तो देखना ध्यान से। आओ अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, और उस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर में ये देखो, एक मॉलिक्यूल ले लिया, मान लो यहाँ H है, यहाँ COOH है, यहाँ पास OH जोड़ दिया, और यहाँ पास CH3 है, ठीक है। इस तरीके से हमने जोड़ दिया, ठीक। इसका मिरर इमेज निकालना है। तुम बताओ मिरर इमेज कैसा होगा। ये देखो यहाँ पास, ये देखो यहाँ पास मिरर इमेज इसका कैसे होगा भाई, हाइड्रोजन तो ऊपर ही होगा, COH कुछ यहाँ पास दिखाई देगा, बोलो सही है, फिर OH तुम्हारा यहाँ पास दिखाई देगा, फिर CH3 यहाँ पास दिखाई देगा, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, इस मॉलिक्यूल का ऐसे ही उठाओ और उठा कर ले आकर यहाँ पास रख दो, क्या पूरी तरह कवर कर लेगा? नहीं। देखो COOH के ऊपर CH3 आ रहा है, तो ये पूरी तरह नहीं कवर कर पाएगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा बेटा, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा बेटा, कायरल मॉलिक्यूल। तो बेटा कायरल मॉलिक्यूल अगर पहचानना है कायरल, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। सबसे बेस्ट तरीका तुमको बता रहा हूँ कायरल पहचानने का, कि इस कार्बन के चारों ओर देख लो कि जो चारों एटम जो जुड़े हुए हैं, चारों जो एटम जुड़े हुए हैं या एलिमेंट जुड़े हुए हैं या मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ये अगर चारों डिफरेंट है तो वो कायरल होगा। अगर कोई दो भी सेम हो गए ना तो वो क्या कहलाएगा बेटा, ए कायरल कहलाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कायरल और ए कायरल पहचानने का, ठीक है ना। तो अगर कायरल और ए कायरल पहचानना है तो मैंने क्या कहा, इस कार्बन के, जो कार्बन है सेंटर एटम, अगर इसके चारों ओर सारे एटम्स डिफरेंट है, मॉलिक्यूल डिफरेंट है, तो इसका मतलब वो कायरल हो जाएगा। और कोई दो भी सेम हो गया ना तो वो क्या होगा, ए कायरल। फॉर एग्जांपल ये देखना, ठीक है, यहाँ ये रहा कार्बन, यहाँ CH3 लगा दूँ, यहाँ Br लगा दूँ, यहाँ Br लगा दूँ, और यहाँ OH लगा दूँ, तो यहाँ पास तुम ध्यान से देखो, यहाँ पास दो ब्रोमीन जुड़ गया। तो मैंने क्या कहा कि इस कार्बन के चारों ओर अगर कोई दो एटम भी अगर सेम हो गए ना तो क्या कहलाएगा बेटा, ए कायरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए कायरल कहलाएगा, क्योंकि ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि आपका कायरल और ए कायरल क्या होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल मतलब आपका जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो, और ए कायरल का मतलब जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है ना, हम लोग तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, कायरल की ए कायरल, तो कौन शो करता है बेटा, कायरल मॉलिक्यूल शो करता है। क्या कौन शो करता है, कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यानी हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं कि द टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ द कायरल मॉलिक्यूल टू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पास नोट करके अगर हम लोग पॉइंट लिखें तो नोट करके पॉइंट लिखना, क्या चीज़, कि द टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी, द टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी is derived when there is an interaction of chiral molecule, derived when there is a interaction of क्या चीज़, chiral molecule with the plane polarized light, with the क्या बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। कायरल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है ना। कौन, कायरल में। प्लेन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, लाइट हैविंग द सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। ये देखो, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखो ध्यान से, हमने कहा लेट अस सपोज हमारे पास ये रहा, ये आपका एक सोर्स है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, क्या है बेटा, सोर्स है, ठीक है ना,
सोर्स है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ठीक है ना। तो अगर ये सोर्स है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, तो हम लोग ये देखो ध्यान से, ये लाइट क्या है, एक सिंगल डायरेक्शन की लाइट है, ठीक है ना। ये रहा सोर्स है क्या बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग पहले क्या करा दें भाई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का सोर्स है। तो अगर हम लोग इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का सोर्स होने का मतलब समझना ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करें तो पहले तो ये सोर्स है लाइट का जिसमें ऑल डायरेक्शन की लाइट है, इसको हम लोग किससे पास करा दें, फ़िल्टर पेपर से पास करा दें, ठीक है। फ़िल्टर कर दें इसको पेपर को, तो फ़िल्टर करने पर ये लाइट जाएगी और लाइट क्या होगा, एक सिंगल डायरेक्शन की बचेगी। किसकी बेटा, एक सिंगल डायरेक्शन की बचेगी। और जब ये सिंगल डायरेक्शन की बचेगी तो इसको हम लोग किसके कांटेक्ट में ले आते हैं, कायरल मॉलिक्यूल के। कायरल मॉलिक्यूल आपके पास क्या था भैया, यही तो था, चारों मॉलिक्यूल आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट, COOH, और यहाँ पास ये रहा OH, और फिर ये रहा आपका H, ठीक है ना। तो यानी ये देखो आपका, ठीक है, यहाँ पास ये मॉलिक्यूल का जब हम लोग इंटरेक्शन कराएंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट से, ये कायरल मॉलिक्यूल है, देखो कार्बन के चारों ओर क्या है, कार्बन के चारों ओर देखो आपके मॉलिक्यूल्स क्या है, डिफरेंट है। और अगर कार्बन के चारों ओर मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट है ना, तो यहाँ पास अगर तो ये क्या कहलाएगा बेटा, कायरल मॉलिक्यूल। और जैसे ही कायरल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगा, तो इस लाइट को ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। दो पार्ट में किधर, एक लाइट को किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर घुमाएगा, एक ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो, एक किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। भाई दो मॉलिक्यूल थे ना इसके, भाई एक ये है और एक इसका मिरर इमेज है, तो सही है ना। तो ये कायरल मॉलिक्यूल है, एक ये खुद है और एक इसका मिरर इमेज है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जैसे ही लाइट आया तो ये क्या हुआ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और वो दो पार्ट क्या है आपका, दो पार्ट क्या है, हाँ दो पार्ट इसका क्या है, एक इसको क्लॉकवाइज में घुमा देगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। जो क्लॉकवाइज में घुमाएगा मॉलिक्यूल, इसको हम लोग डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और जो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, इसको हम लोग लीवोरोटेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लीवोरोटेटरी। इसको सिंपल फॉर्म में D और L भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या चीज़, D और L भी कहते हैं। ध्यान से देखना, एक कहलाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दूसरा कहलाएगा क्या चीज़, लीवोरोटेटरी। मतलब यही जो कायरल मॉलिक्यूल है, एक तो ये खुद है, ये देखो, एक तो ये क्या है, खुद है CH3 COOH, और यहाँ पास ये रहा OH, और ये रहा आपका क्या चीज़, H। एक तो ये खुद है, ठीक है ना, और एक इसका मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज इसका इधर मैं बना रहा हूँ, ये देखो H तो ऊपर ही है, ठीक है ना। तो अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज कैसा आएगा, OH इधर आ जाएगा, बीच में OH है ही है, और यहाँ पास क्या था, यहाँ पास हाँ यहाँ CH3 था, ठीक है, ये रहा, यहाँ पास ये रहा H आ गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये आपका मॉलिक्यूल था, ये इसका मिरर इमेज था, दोनों अलग अलग थे। एक किधर घुमाया, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और दूसरा किधर घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीवोरोटेटरी। क्या कहेंगे बेटा, लीवोरोटेटरी, जिसको D और L भी कहा जाता है, ठीक। अब ध्यान से देखना, तो तुम्हारे NCERT के बुक में जो क्वेश्चन है ना, वो केवल कायरल और कायरल मॉलिक्यूल को पहचानने का लिए है, ठीक है ना। उसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट से जब इंटरेक्शन कराते हो तब वो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ता है, एक क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा किधर घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है वो क्या कहलाता है बेटा, लीवोरोटेटरी। अब तुम ध्यान से देखो, ठीक है ना, यही है तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, कायरल मॉलिक्यूल की। अब देखो ध्यान से, अगर तुम यहाँ पास अगर इसका 50-50% मिक्सचर ले लो भैया, 50% इस मॉलिक्यूल का ले लो, ठीक है ना, और 50% इस मॉलिक्यूल का ले लो, तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पास ये जो कायरल मॉलिक्यूल है ना, मतलब एक वो और एक उसका मिरर इमेज, इनको इनैंटियोमर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनैंटियोमर्स। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, इनैंटियोमर्स कहलाता है, ठीक है ना। अब ये जो इनैंटियोमर्स बन रहे हैं,
इनका 50% मिक्सचर इसका ले लें, 50% मिक्सचर इसका, यानी दोनों क्या चीज़, आधा आधा। तो एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पास 50-50% तुमने मिक्सचर लिया ना, तो ध्यान से देखो 50-50% मिक्सचर लेने पर दोनों मॉलिक्यूल का यहाँ ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा। ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा 0। और ऑप्टिकल रोटेशन अगर 0 हुआ, सही है ना भाई, जो 50% क्लॉकवाइज वाला है, 50% एंटी क्लॉकवाइज वाला है, दोनों आपस में मिक्स किया, दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा 0। देन इस टाइप का जो मिक्सचर होता है 50-50% हमने क्या लिया, मिक्सचर, देन इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग रेशमिक मिक्सचर कहते हैं बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर। आप इसको चाहे अपने लैंग्वेज में आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इफ़ देयर इज अ 50-50% ऑफ द बोथ द enantiomers then optical rotation will be 0 and this is called what, racemic mixture, and the process is known as racemization। प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है रेसमाइजेशन। क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है रेसमाइजेशन, ठीक है ना। इनको रेशमिक मिक्सचर कहा जाता है और प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, रेसमाइजेशन कहलाता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या था आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो अगर हमने अब एक चीज़ देखो, ठीक है ना, यही है तो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना, तो ठीक है 1870 में इसके बारे में बताया गया था। और एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें अगर पहचानना है कि कौन कायरल है और कौन एकायरल है, ठीक है ना, तो कायरल और एकायरल पहचानने के लिए कुछ नहीं करना। हमने क्या बताया, हमने कहा कि भैया जो सेंटर मेटल एटम है ना, जो सेंटर एटम है उसके चारों ओर देखोगी, अगर मॉलिक्यूल सारे डिफरेंट हैं तो वो कायरल हो जाएगा, और कोई दो भी सेम हो गया ना तो वो क्या हो जाएगा, एकायरल हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि आपका द स्टीरियोमेरिज्म रिलेटेड टू ईच अदर एज अ नॉन सुपर मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को इनैंटियोमर्स कहा जाता है। और इनैंटियोमर्स का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। भैया इसका और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके आइडेंटिकल मतलब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम लोग इनको बात करें तो इनके बीच में केवल यही डिफरेंस है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्रेजेंस में आते हैं तो लाइट को क्या होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में घुमा देते हैं। तो आओ हम लोग, अगर हम लोग इनैंटियोमर्स की अगर डेफिनेशन लिखें तो इनैंटियोमर्स की डेफिनेशन क्या है, आओ उसको देख लेते हैं। अगर हम लोग इनैंटियोमर्स की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे ना, तो इनैंटियोमर्स हम लोग क्या लिखेंगे इनैंटियोमर्स के बारे में, द मिक्सचर कंटेनिंग क्या चीज़, ऐसे इनैंटियोमर्स मतलब द स्टीरियोमेरिज्म रिलेटेड टू ईच अदर, सही है ना। अगर हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं बेटा, इनैंटियोमर्स की डेफिनेशन, तो अगर इनैंटियोमर्स की डेफिनेशन लिखेंगे तो द क्या चीज़, द स्टीरियोमेरिज्म रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना, रिलेटेड टू ईच अदर हुज मिरर इमेज, ठीक है ना, आर नॉन सुपर इम्पोजिबल विद ईच अदर, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर द स्टीरियोमेरिज्म, द क्या चीज़, स्टीरियोमर्स, ठीक है ना, हुज मिरर इमेज, या सिंपल लैंग्वेज में कह लो कायरल मॉलिक्यूल्स, हुज मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर क्या बेटा, इम्पोजिबल, ब्रैकेट में क्या लिख लिया जाए, कायरल, ठीक है ना, आर कॉल्ड क्या, आर कॉल्ड इनैंटियोमर्स। क्या कहलाता है बेटा, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इनैंटियोमर्स कहा जाता है, ठीक है ना, इनैंटियोमर्स। और इनैंटियोमर्स की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो इनैंटियोमर्स होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या चीज़ बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, सॉलिबिलिटी, ठीक है, सॉलिबिलिटी बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या है आपके, एट्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। केवल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इनैंटियोमर्स में, ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्रेजेंस में ये अलग अलग लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को ये डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि अगर इन दोनों इनैंटियोमर्स को
अगर 50-50% ले लिया जाता है तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज व्हाट, रेसमिक मिक्सचर, एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज व्हाट, रेसमाइजेशन। क्या कहलाता है बेटा, रेसमाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पास, ठीक है, आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पास कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, आपका इसी से रिलेटेड, ठीक है, किससे, कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ठीक। तो बेटा चलो आप क्वेश्चंस देख लेते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है ना, कायरल और अकायरल से रिलेटेड। तो कायरल और अकायरल से रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो खुल जाए पेज, तो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चंस कायरल और अकायरल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने कहा कायरल पहचानना है तो जो कार्बन एटम है उसके चारों ओर देख लो, सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो, डिफरेंट हो, भैया कायरल हो जाएगा। और अगर अकायरल पहचानना है तो अकायरल के लिए आप देख लो कि आपका क्या है, अकायरल के लिए अगर देखना है तो अकायरल के लिए आपके देख लो कि सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं। अकायरल के लिए सारे मॉलिक्यूल्स में से अगर कोई 2 मॉलिक्यूल्स भी अगर डिफरेंट हो गए, सॉरी सेम हो गए, तो क्या कहलाएगा, आपका अकायरल कहलाएगा। और देख लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग बहुत लास्ट टॉपिक में लगभग बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आओ देख लेते हैं बेटा, खुल जाए पेज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन ही तो पढ़ रहे थे, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया है। ये रहा आपका कॉन्फ़िगरेशन कायरल और अकायरल का, ठीक है ना। ये रहा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, स्टीरियोमेरिज्म यही आज पढ़ा। ये रहा कायरल अकायरल का कंपाउंड, ठीक है ना। ये रहा, ये देख एग्जाम्पल नंबर 10.8, क्या चीज़ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10.8। अगर 10.8 एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 10.8 यहाँ पास क्या बोला है, थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पास आप देखो क्वेश्चन नंबर 10.8, आप बुक लेकर बैठना बेटा। 10.8 बोल रहा है कि आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। तुमको कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल पहचानना है इन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड में। तो यहाँ पास पहला है, ठीक है, शायद दिख ना रहा हो तो मैं लिख भी देता हूँ। 10.8 क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ठीक है। ये रहा CH है, यहाँ OH ऐसे लगा है, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन दिया हुआ है, चलो भैया ऐसे ही बना लेता हूँ। यहाँ पास ये क्या है, CH3। यहाँ पास आप देखो, यहाँ पास चारों मॉलिक्यूल क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो भैया अगर चारों मॉलिक्यूल कार्बन के चारों ओर डिफरेंट हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायरल। तो कायरल और अकायरल पहचानना है। इसमें देखो C है, H है, यहाँ पास ये रहा Br, यहाँ पास ये रहा Br, और यहाँ पास क्या दे रखा है, CH3, ठीक है ना। तो इन दोनों में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों में आपका देखो यहाँ पास दो एलिमेंट क्या है, 2 एटम क्या है, सेम है। यहाँ पास एक भी एटम सेम नहीं। ये रहा आपका कायरल मॉलिक्यूल, क्या रहा बेटा, ये रहा आपका कायरल वाला, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा, पहला वाला। सेकंड देख लो, सेकंड अगर बात करेंगे तो यहाँ पास ये सेकंड दे रखा है, सेकंड दे रखा है कुछ ऐसे। यहाँ पास ये दे रखा है, हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, OH है, और यहाँ पास ये लगा है CH3, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये ऐसे यहाँ पास है CH3। देखो इस कार्बन के चारों ओर एक हाइड्रोजन है, दूसरा OH है, एक मिथाइल ग्रुप है, और तीसरा जो है ये प्रोपाइल ग्रुप है, सही है ना। तो इस कार्बन के चारों ओर मुझे चारों मॉलिक्यूल डिफरेंट दिख रहे हैं, तो यही है तुम्हारा कायरल। नेक्स्ट वाला चेक कर लो चाहे, नेक्स्ट वाला इसी के बाद, और इन दोनों में से पहचानना है। तो यानी ये ऐसे दे रखा है, ये रहा OH, ये रहा H, यहाँ पास ये रहा CH3, ठीक है ना। यहाँ पास भी ये रहा आपका क्या, CH3। तुम देखो इसके उधर OH, इधर H, इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, तो दो मॉलिक्यूल सेम हो गए। तो 2 मॉलिक्यूल सेम हो गए तो ये क्या हो जाएगा, एक कायरल। आ रही बात समझ में। तुमसे क्या पूछा था कि आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल, तो भैया ये वाला कायरल, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, अकायरल, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड भी क्वेश्चन है शायद, तो आओ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में ये देखो, आपके पास थर्ड क्वेश्चन में ये दे रखा है कुछ ऐसे, यहाँ पास ये रहा CH3, फिर है आपका क्या जी CH, फिर यहाँ पास ये क्या है Br, फिर यहाँ पास ये क्या है बेटा CH2, फिर क्या है आपका CH3, ठीक है ना। और दूसरा मॉलिक्यूल दे रखा है CH3, CH2, ठीक है ना। फिर है आपका क्या चीज़ CH2, फिर है CH, और ये रहा Br।
ठीक है। तो देखो हैलोजन जिससे जुड़ा है आप उसको चेक करो। हैलोजन यहाँ पास जुड़ा है किससे, कार्बन से। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, नहीं दो हाइड्रोजन है यहाँ पास, ये CH2 है, यहाँ दो हाइड्रोजन है और बाकी इधर क्या लगा है, 1 2 और 3 कार्बन लगा। तो दो हाइड्रोजन सेम हो तो गए, तो इसका मतलब ये एक आयरल है भैया, ये पहले ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें चेक कर लो, ये कार्बन के चारों ओर ये देखो एक हाइड्रोजन है, इस तरफ दूसरा क्या है, इथाइल, तीसरा क्या है, मिथाइल, और ये रहा ब्रोमीन। इसके चारों ओर क्या है, आपके सारे मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं, एटम्स डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया। तो कायरल एक आयरल पहचानने का जो तरीका बताया वही ध्यान रखना बस। नेक्स्ट देखो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पास ये था आपका, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा किसका, कायरल और एक आयरल का, ठीक है ना। तो ये आज का बेटा टॉपिक था आपका, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद कुछ टॉपिक्स इससे रिलेटेड हैं, जैसे स्टीरियो सेंटर क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, ठीक, कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज बेटा इतना अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, समझ में आया होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 11th में भी था, 12th में भी आपका यूज़ हो रहा है हर जगह। इस वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, इसके बाद 3 चैप्टर और हैं, ठीक। तो अच्छे से आप इसको देखिए। कायरल एक आयरल पहचानने का क्वेश्चन आता है, अच्छा तरीका बताया हूँ कि एक एटम के चारों ओर आप डिफरेंट एटम पहचान लो। अगर चारों ओर सेम है, डिफरेंट है, तो वो कायरल है, अगर दो भी सेम हो गए तो वो क्या है, एक आयरल, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।